पहले एक युवा साथी ने जो हमें बताया था कि आपकी वीडियोस में अब शायद गऊ देखने में उतना आनंद नहीं आता है जितना नंदी देखने में आता है। तो उन्होंने कहा कि नंदी जो है, नंदी क्योंकि ब्रीड की जो कर्णधार है, ब्रीड को जो इम्प्रूव करता है, ब्रीड को जो नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है, वो सांड है। तो सांड का महत्व वो जो युवा साथी थे वो अच्छी तरह से समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि अच्छे जो बुल हैं, एलीट जो बुल हैं और अच्छी नस्ल से पेडिग्री जिनकी अच्छी रिकॉर्डेड पेडिग्री है, वो बुल देखने में ज़्यादा आनंद आने लगा है अब बजाय कि कोई अच्छी गाय के। तो यहाँ पर ये देखें एक बार फिर, गांव है इसराना, युवा साथी हैं प्रोफेसर कुलदीप, ये देखें। और आज जो इन्होंने एक जो सामाजिक कार्य के जिस उद्देश्य के साथ ये चले थे कि अच्छे इसी सांड के अच्छे जो बछड़े हैं वो तैयार करके और आगे समाज में इस बीज को फैलाया जाए तो नस्ल को काफ़ी ऊपर उठाया जा सकता है। तो युवा साथी हैं जितेंद्र सरोहा, तो इन्होंने इसी सांड के एक इस बछड़े को, हालांकि केयर थोड़ी सी कम है क्योंकि गोधन जो यहाँ पर हैं वो भारी मात्रा में, ये देखें आप, तो पर्सनल केयर इसमें इंडिविजुअल काफ की नहीं हो पाती है। तो जानेंगे, आ जाएं कुलदीप साहब, उस भाई को पकड़ाएं, आ जाओ, इसको पकड़ो जी, बताएं जी, बताएं जो उद्देश्य आपने बताया था जिससे आप ये खरीद करके लेकर के आए थे। उन्होंने कहा था कि इस तरह के 50 बछड़े अगर आप तैयार करके और दे पाए तो वो पूरा वाकया बताएं, क्या वाकया था? जो इनके ऊंचा बोलें थोड़ा, जहाँ से मैं ये बुल लाया था, जी। उनके फादर साहब 40 साल NDRI में डॉक्टर रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने, वो जो डॉक्टर साहब थे, उनकी बहुत इच्छा थी कि नस्ल पे मैं बहुत अच्छा सुधार करूं। जी। वो जो भी कोई व्यक्ति उनके साथ कहीं से भी गाय लेने के लिए या कोई अच्छे इलाज के लिए, तो वो हमेशा तत्पर रहते थे। अच्छा। तो जब सीनियर डॉक्टर भी हो गए थे ना NDRI में, कोई रात को भी उनको 2 बजे भी फोन करता था ना, तो वो तैयार रहते थे। अच्छा। उनके पास स्कूटर था, ठंड में भी वो मतलब कभी भी इस चीज से पीछे नहीं हटते थे, या कोई अच्छा बुल खरीदना हो, गाय खरीदने हो, तो वो हमेशा तैयार रहते थे। तो उन्हीं से ये मैं बुल लाया था। इनका जो फादर थे, अच्छा, नंदी, सांड का, ठीक है, उनका नाम नंदी था। अच्छा, नंदी। और वो मुक्तसर में, यानी ऑल इंडिया लेवल के जितने भी मेले हुए, वो जहाँ गया कभी भी उससे पहले के सिवाय उसका कोई नंबर आया ही नहीं। अच्छा। हमेशा फर्स्ट रहा। अच्छा, नंदी नामकरण किया गया। तो इसका नामकरण आपने शंकर किया, शंकर। तो आपने माँ का जो रिकॉर्ड बताया, इसका 23 kg दूध है जी इसकी। तो ये देखें जो कैरेक्टर्स हैं एक सांड के, उम्दा सांड के, कि गर्दन जिस प्रकार से हम मानवों की दाढ़ी मूंछ आती है उसी प्रकार से गर्दन और डलप जो है वो काले रंग का आपको सांड में देखने को मिलेगा। जो नए छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये रंग नहीं होता है। जिस प्रकार से छोटे हम मनुष्यों में दाढ़ी मूछें नहीं आती हैं, एक उम्र के बाद ही आती हैं। तो ये देखें ये जो सांड है, एक बार चला करके और दिखाएं, छोटे से भाई ले जाएं। ये बटाला में दूसरे स्थान पर ये सांड रहा था। और ये देखें बॉडी कैरेक्टर्स में और मिल्क यील्ड में और जो पेडिग्री है, प्रोजेनी अगर मैं इसकी दिखाना चाहूँ, अभी जो संतति आई है, ये देखें आप, ये भी इसी की बेटी है, ये देखें इसी की बेटी है, ये देखें इसी की बेटी है, ये देखें इसी की बेटी है। 2-2.5 साल की बेटियां जो हैं 15-17 के आसपास वो उस तरफ हैं और जो बुल है वो यहाँ पर है। तो इसी का एक जो बछड़ा है बीज के तौर पर जिस प्रकार से जैसा गेहूं का बीज आप खेत में उगाएंगे, देसी वैरायटी अगर लगाएंगे तो देसी होगा, काला गेहूं अगर लगाएंगे तो काला होगा, और अगर सोना मोती लगाएंगे तो सोना मोती होगा। और इस तरह के सांड का, इस तरह का बीज अगर लेकर के जाएंगे तो इसी तर्ज पर आने वाली जो बछड़ियां हैं वो पैदा हों। तो मैं जो डॉक्टर साहब की बात बता रहा था ना सर, जी। डॉक्टर साहब फिलहाल नहीं रहे इस धरती पे, परंतु जो उनके बेटे साहब हैं उनके पास आज भी बहुत अच्छी साहिवाल नस्ल की गाय है। अच्छा। हाँ। उनके पास एक गाय अब भी है, वो भी जो जहाँ भी मेले में जाती है वो भी फर्स्ट पोजीशन उसकी आती है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए इसी का बेटा था। अच्छा। हाँ। कि अगर इस बुल के 50 बछड़े भी अगर आप वो सीमन देते हैं इसके फादर का, अच्छा, नंदी का, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि अगर इसके 50 बछड़े भी अगर कहीं चले गए ना आपके सिस्टम के हिसाब से, तो एक बहुत बड़ा काम, तो ब्रीडिंग का काम आपका सक्सेस हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर नन्ना जो बछड़ा है इसी सांड का,
वो यहाँ पर है। जो इसकी माँ भी है वो पीछे है, पीले रंग में, पेल येलो कलर में भी हमें साहिवाल देखने को मिलती है। तो युवा साथी हैं जितेंद्र सरोहा जी, 2 शब्द मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। नामी गिरामी ब्रीडर बहुत हैं जी, बहुत हैं साहिवाल के, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख 11 लाख, लेकिन आपने इसी सांड का ये जो बछड़ा है वो प्रोफेसर साहब से जो आपने लिया, 2 बातें आपसे भी जानना चाहूँगा। सर, हमें कुलदीप जी के ऊपर विश्वास था। हाँ। और इन्होंने बताया भाई शंकर बुल काफी अच्छा है, हमने भी इसके बारे में काफी सुना था, तो हमने इन्हीं के पास से इसका बछड़ा लेना उचित समझा। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें डॉक्टर साहब, एक बार बताएं, इसकी डिटेल बताएं। सर, इसकी माँ लगभग 14 साल की है। अच्छा। और ये जिस समय पैदा हुआ था तो इसका जो कलर थोड़ा सा सर फीका था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि इसको ब्रीड में हम ज्यादा उपयोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हाँ, उस समय तो आपकी भी ब्रीड की जो नॉलेज थी उतनी रिफाइंड नहीं थी। हाँ, मेरे भी समझ में उस समय यही था कि थोड़ा सा साहिवाल का कलर गहरा होना चाहिए, गहरा भूरा होना चाहिए, ऐसा कतई नहीं है। परंतु पंजाब में ये फीका कलर भी बहुत अच्छा माना जाता है। जी, पेल येलो कलर भी प्योर साहिवाल का कैरेक्टर है जी। तो उस समय हमने इसको बचपन में ज्यादा दूध नहीं पिलाया। अच्छा अच्छा। हमने ये नहीं सोचा था कि हम इसको सांड आगे इसको ये सांड के रूप में काम आना है। ठीक है। नहीं तो ये, लेकिन आपने बताया कि जिस समय पैदा हुआ था लेग लेंथ बॉडी वेट बड़ा अच्छा आया था, सबसे अच्छी हाइट लेंथ इसकी बहुत ज्यादा थी। इसकी माँ बड़े अच्छे करेक्टर की है जी। उसका दूध भी 16-17 लीटर है और वो बहुत अच्छी। तो ये देखें युवा साथी हैं जितेंद्र सरोहा जो कि नरेला से यहाँ पर आए हैं, इन्हीं के फादर साहब यहाँ पर हैं। और अगली जो पीढ़ी है तो अपने से एक पिछली पीढ़ी को लेकर के आए हैं और अपने से एक अगली पीढ़ी को यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो ये जो अगली आपका उद्देश्य जो है, आपने साहिवाल को चयनित किया, 2 शब्द उसके बारे में जरूर जानूंगा। साहिवाल को क्यों लिया आपने? आपने कहा था कि एक अच्छा बछड़ा चाहिए। हाँ, आपकी सहयोग चाहिए। हाँ, साहिवाल का मिल्क यील्ड बहुत अच्छा है। अच्छा, कैरेक्टर्स में भी, यहाँ के क्लाइमेट वाइज भी है। ठीक है, बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर में सेट हो जाती है। ठीक है। कितनी साहिवाल है अभी आपके पास? अभी शुरुआती स्टेज पे हो? शुरुआती स्टेज। ठीक है। तो फादर साहब, आपका जो बेटे हैं MTNL से रिटायर्ड हैं, VRS इन्होंने लिया है, दिल्ली में सरकारी प्रतिष्ठित नौकरी पर थे, लेकिन VRS लेकर के बेटे का सहयोग कर रहे हो आप? बेटे का सहयोग कर रहे हैं क्या जी, हम तो पोते का सहयोग कर रहे हैं। पोते ने लगाया हमारे को लाइन में। अच्छा, हाँ। चलो भाई, बहुत बढ़िया। पोता कहने लगा दादाजी मैं तो गाय का दूध पीना चाहता हूँ। अच्छा। वहाँ से हम लेके चले थे। अच्छा। तो फिर बेटे ने कहा करना पापा कर लेते हैं ये, माँ भाई कर दो तुम्हारा से भाई। बहुत बढ़िया। तो देखें नन्ना जो बेटा है, शुभ नाम आपका बताएं? सचिन। तो नरेला से आए हैं। तो आपकी उम्र के जो साथी हैं वो तो और चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, आप कहाँ से गायों में इंटरेस्टेड हो गए? तो एक बछड़ा लेकर के जा रहे हो, खुश हो? चलो भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। तो ये देखें जो बुल है उसी का एक बीज इस नन्हे बछड़े के तौर पर। कुलदीप साहब, अंत में मैं आप एक जो नॉमिनल आपने जो कीमत ली है वो जरूर जानना चाहूँगा, बताएं। सर, इसकी 31,000 रुपये कीमत ली है सर। मात्र? चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो मात्र 31,000 रुपीज़ इन्होंने सेवा शुल्क जो है वो इस बछड़े के लिए हैं, और जो स्थानांतरित किया है वो इनको मोरी पकड़ाएं। तो ये देखें स्थानांतरण, दुर्वा घास इसे कहते हैं, तो काफ़ी शुभ ये मानी जाती है। तो हमारे यहाँ पर जो कल्चर है, जो संस्कृति है कि दुर्वा घास के साथ दूब के जो 2 घास हैं, 2 तार हैं, वो उसके मुंह में खिला करके और ये जो मोरी है वो इन युवा साथी को पकड़ा दिया। तो मात्र 31,000 रुपये में इन्होंने इस सांड का जो बीज है वो आगे दे दिया है। तो आगे देखेंगे इसका क्या कुछ रिजल्ट और देखने को मिलेगा। आ जाएं, इधर आ जाएं। तो ये देखें 2 साथी और आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? प्रणाम मेरे भाई, प्रणाम। दिल्ली से आए हैं। तो आपके भी जो इच्छाएं हैं, आप खेलों से जुड़े हुए हैं, कौन सा गेम खेलते हैं? पावर लिफ्टिंग खेलता हूँ। पावर लिफ्टिंग खेलते हैं। कहाँ तक खेला है आपने? मैं जी नॉर्थ इंडिया में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, दिल्ली स्टेट में 2 बार मेडल है। भाई बहुत बढ़िया। तो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। तो आपने बताया कि आपके बच्चे हैं, क्या भविष्य आप उनकी कल्पना करते हैं? कि हमारे घर से भी देश के लिए मेडल दिए जाएं। अच्छा, ओलंपिक गेम्स में। तो ये देखें इन युवा साथी ने बताया है कि ये अपने बच्चे को इस तरह से तैयार करना चाहते हैं कि वो जा करके देश के लिए ओलंपिक मेडल जीते। तो इसलिए हम लोग कुलदीप भैया के पास आए हैं और ब्रीडिंग के बारे में कुछ सीख सकें, जिससे हम अच्छे से अच्छा दूध प्राप्त कर सकें। अच्छा, अच्छे से अच्छा घी। और बहुत बढ़िया। तो नस्ल कौन सी आपने चयनित की है? जी अपना व्यक्तिगत राय जी, नागौरी नस्ल के। नागौरी नस्ल क्यों? क्रियात्मक ऊर्जा ज्यादा है, तो वही दूध पिलाएंगे बच्चे को? वही दूध पिलाएंगे भाई, बहुत बढ़िया। तो इन युवाओं का ये जो परिकल्पना है, ये जो इनका जो एक अच्छा निर्णय है, यही भावी
पीढ़ी के लिए नींव का कार्य करता है। तो ये देखें नन्हे बच्चे जो हैं भरमार यहाँ पर इसी सांड का जो रिजल्ट है। ये देखें नन्ही बच्चियाँ साहिवाल की, ये देखें शंकर जो बुल है उसी का जो रिजल्ट है। बछड़ी बताएं कितने साल की है ये? लगभग से 1.5 साल की है। 1.5 साल की ये बछड़ी है शंकर सांड की। और उसके बाद इसी की बेटी है? हाँ जी, इसी की बेटी है। इसका क्या कुछ आपने बताए? ये 16-17 लीटर की गाय है सर। अच्छा, पहली बार में 16 किलो दूध दे दिया आपके यहाँ पर? बछड़ी है। अच्छा, ये बछड़ी है इसकी भाई, बहुत बढ़िया। तो ये देखें अभी कितने दिन की गाभिन है? 8 महीने की। और ये देखें शंकर सांड की ही एक और बेटी कितने महीने की है, कितने साल की? ये लगभग सर इससे 3-4 महीने बड़ी है। 3-4 महीने उससे बड़ी है, तकरीबन 1.25 साल के आसपास, उससे अगली 1.25 के आसपास। ये देखें ये जितनी भी बछड़ियां हैं ये सब शंकर सांड की बेटियां हैं। ये देखें 2 साल के अंदर की हैं सर भाई, बहुत बढ़िया। और आपने बताया कि आपने सांड जितना अच्छा चयनित किया, हो सकता है गऊ आपकी उतनी श्रेष्ठ ना हो लेकिन बछड़ियां उससे काफी अच्छी प्राप्त गऊ में मिलती नहीं है सर। अच्छा, अच्छी गायें बहुत ज्यादा दूध की मिलती नहीं है सर। अच्छा, बहुत मुश्किल है। अच्छा, कोई की बहुत अच्छी गाय हो और वो कोई दे दे। और ये देखें इन्हीं बछड़ियों को शंकर की जो बेटियां हैं उनको किस सांड से गाभिन करवाएंगे उसकी व्यवस्था मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। आ जाएं, दूसरा जो सांड लेकर के आए हैं एक झलकी उसकी भी दिखाएं। इनके बारे में कुछ और बताना चाहते हो? ये देखें जो कैरेक्टर्स हैं बछड़ी के भाई, बड़ी सर इसका लाजवाब, पूरा माथा, इसका कलर, इसकी आंखें और पूरा बहुत सीधी बच्ची है सर। ये देखें तो ब्रीडिंग जो है जीवन खा जाता है सर। बिल्कुल 50 साल चाहिए सर ब्रीडिंग के लिए। 10 साल में तो आदमी 10, 12, 15 साल में तो समझ पाता है कि कहाँ गलतियाँ होती हैं, कहाँ सुधार करना है। शुरू के 5 साल बाद तो सर वो इतना मतलब ऐसे समुद्र में फंस जाता है कि करूं या न करूं। अच्छा, और उसके बाद कोई मतलब संघर्ष करके और इस उसे पार अगर पा गया तब जाकर के आप ब्रीडिंग कर पाते हैं, अन्यथा 10 साल में तो झटके आपको ऐसे लगते हैं जिससे आप अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि कहाँ जो है इस चुनौतीपूर्ण कार्य को हमने करने का जो है वो उठाने। ये देखें वो छोटी ही बछड़ी है, ये देखें टिट्स क्वालिटी जो है, ये देखें शंकर बुल का जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट फील्ड से, क्योंकि एलीट जो बुल हैं उसका समाज को पता चलना चाहिए ताकि आगे जा कर के उनका जो है बीज वो और आगे तक पहुंच सके। इसकी जो माँ है ना सर, वो मैंने बीकानेर से, अच्छा,